कायदे से जन्माष्टमी गीता का उत्सव होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण माने गीता। कृष्ण स्वयं तो निर्गुण ब्रह्म है। कृष्ण का सगुण रूप तो गीता है। कृष्ण से सीधे रिश्ता जोड़ने में बहुत डर लगता है, बहुत खतरा होता है। तो आसपास की और चीजों से रिश्ता बना लो और खेल खेलो। गीता खतरनाक है, कृष्ण कथाएं खतरनाक नहीं है। कृष्ण खतरनाक है, गोपियां खतरनाक, तो हमने गीता को छोड़ करके कथाएं पकड़ ली और कृष्ण को छोड़ करके, और गोपियां भी जरूर नहीं कि गोपियां ही हो, लड्डू गोपाल। तो वैसे ही जब कृष्ण उपलब्ध है तो कृष्ण से संबंधित किसी और का नाम काहे को जपेंगे? ये कौन सी बात है? वो बात है, बहुत बड़ी बात है, उसमें बड़ा राज है। वही राज जो आज यमराज और नचिकेता खोल रहे हैं। आज जो कठोपनिषद का जो स्टार्ट किए थे उसमें भोग और भोक्ता के बारे में। काल नहीं बीतता, हम बीत जाते हैं। हम नहीं भोग रहे, हमारा भोग हो रहा है। और आशा नहीं जीर्ण होती, हम जीर्ण हो जाते हैं। नचिकेता जी को उस समय समझ में आ गया, फिर वो आगे यमराज के पास गए। तो अभी तक उनको इतना मतलब लालच दे रहे हैं, लेकिन वो इतने क्लियर कैसे हैं कि वो अड़े गए हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये सवाल कभी नहीं करना चाहिए कि कोई क्लियर कैसे है। आपको क्यों कल के लिए कोई योजना बनाकर आगे बढ़ना है? सपना माने एक मधुर योजना, क्या जरूरत? सही जिंदगी जियो, जो होता जाएगा देखते जाएंगे। दो बातें हैं यहाँ पर। पहला, भोग का विषय, दूसरा भोग की अवधि। लंबी आयु भी भोग के लिए ही चाहिए होती है, और भोग का कोई विषय उपलब्धि न हो, संभव ही ना हो, तो कोई लंबी आयु चाहेगा भी नहीं। समय अधिक तभी चाहिए होता है ना, जब उस समय में स्वयं को तृप्त कर पाने की कोई संभावना दिख रही हो। और तृप्ति हम एक ही तरह की जानते हैं, विषय भोग। हम और कुछ सोच भी नहीं सकता। मैं अधूरा हूँ और कोई विषय मिल जाएगा, उस विषय को स्वयं में जोड़ लूँगा, मैं पूरा हो जाऊँगा। जोड़ना बड़ा सुरक्षित सा और अहानिकारक शब्द लगता है। बड़ी मासूमियत लगती है शब्द जोड़ने में, कि हम स्वयं में विषय को जोड़ लेना चाहता है। और भोग माने जोड़ना नहीं होता। भोग माने होता है दूसरे को नष्ट भ्रष्ट करके अपने उद्देश्य, अपने स्वार्थ की किसी कदर पूर्ति का प्रयास करना, ये भोग होता है। और भोग उपयोग नहीं होता। उपयोग तब है जब जो भोग्य विषय है वो आपको वाकई किसी प्रकार की तृप्ति या संतुष्टि दे पाया, तब उसे हम कहते हैं उपयोग हुआ, उपयुक्त हुआ। और जब, थोड़ा हिंसक सा उदाहरण है पर लोक भाषा में चलता है, कि बकरा भी जान से गया और खाने वाले को मज़ा भी नहीं आया, तो उसको कहते हैं भोग। और भोग के साथ ही ये अनिवार्य शर्त चलती है, जिसको आप भोगोगे वो तो बर्बाद होगा ही, बकरा तो जान से जाएगा ही। और जो भोगेगा उसको भी कुछ नहीं मिलेगा,
और कुछ नहीं मिलेगा, ये फिर से ऐसा लगता है कि मासूम बात है, अहानिकारक नहीं। जो भोगेगा वो सिर्फ यथास्थिति में नहीं रह जाएगा कि भोग के भी मुझ में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आया। जो भोगेगा वो भोगने वाली अपनी स्थिति से नीचे और गिर जाएगा। ये भोग के लक्षण होते हैं। माने भोग की प्रक्रिया में भोक्ता और भोग्य दोनों का ही गंभीर नुकसान होता है। बकरा जान से जाता है, और सिर्फ इतना ही नहीं है कि खाने वाले को मज़ा नहीं आता, खाने वाले को पेचिश हो जाती है। क्योंकि सिर्फ इतना ही बोलोगे कि मज़ा नहीं आया तो ऐसा लगेगा चलो मज़ा नहीं आया पर पेट तो भरा, कुछ तो लाभ हुआ होगा, और लाभ नहीं भी हुआ तो हानि बहुत नहीं हुई होगी। नहीं, भोग की प्रक्रिया में दोनों ही पक्षों की घोर हानि होती है। भोग उपयोग से भिन्न है। भोग के बाद आपका तल गिर जाता है, उपयोग के बाद आपका तल उठेगा। ठीक है, तो आज का श्लोक कठोपनिषद भोग पर केंद्रित है। वही बात चल रही है यमराज और नचिकेता के मध्य। यमराज ने कहा है कि बताओ क्या चाहिए, दुनिया भर का यश ऐश्वर्य ले लो, और दो बातें खास तौर पर उसको प्रलोभित करने के लिए दी हैं, अप्सराएं और आयु। मांगा क्या था उसने कहा था मुझे बता दो मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, आत्मविद्या क्या है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, रहस्य बताओ। पूछा उसने ये था। वो कह रहे हैं ये सब नहीं बताऊंगा, ये दो चीज़ें ले लो। अप्सरा को यहाँ थोड़ा सा हमें व्यापक जनरल अर्थ देना पड़ेगा। अप्सरा माने भोग का विषय। आयु माने भोग की अवधि। अप्सरा माने भोग का विषय। तो कुल मिलाकर के आयु और अप्सरा दोनों इशारा एक ही ओर को कर रहे हैं, भोगो। भोगो। नचिकेता क्या बोल रहे हैं? नचिकेता बोल रहे हैं कि जब मैं ऐसे विद्वान के सामने खड़ा हूँ जिसको बुढ़ापे मृत्यु आदि से फर्क नहीं पड़ता, तो उस समय मैं क्या मूर्ख हूँ कि आयु और अप्सरा का चुनाव करूँगा? यही शब्द है। ऐसे ज्ञानी की संगत मिल रही हो जो बुढ़ापे और मृत्यु से अछूते हैं, तो फिर वो कौन होगा जो इस समय स्त्री की कामना में लगेगा और उत्सुक होगा कि और जिए? अगर ज्ञानी की संगति मिल रही है तो उस वक्त न आयु मांगी जाती है न अप्सरा। राज कह रहे हैं या नचिकेता कह रहे हैं कि आप जो दोनों बातें बोल रहे हैं उससे बेहतर विकल्प तो मेरे सामने खड़ा हुआ है। आप जो दो चीज़ें दे रहे हो उससे बेहतर चीज़ तो मेरे समक्ष उपस्थित है। तो मुझे कितना आपने मूर्ख, मासूम, नादान बच्चा समझा है कि जो प्रत्यक्ष है उसको छोड़कर उसकी अपेक्षा मैं ये अवधि, अप्सरा, भोग ये सब चुनूंगा। नहीं चाहिए भाई। यमराज परीक्षा ले रहे हैं, उसको परीक्षा भी कह दीजिए और ज्ञान भी कह दीजिए। अच्छी परीक्षा वो होती है जिसको देने के बाद आपका सिर्फ आकलन नहीं हुआ है, आप में वृद्धि हुई है। अच्छी परीक्षा आपको सिर्फ जांचती नहीं है, आपको सिखाती भी है। ये नहीं है कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए तो बाद में जाके पढ़ेंगे तब सीखेंगे। नहीं नहीं, अच्छी परीक्षा वो है जिसमें आप परीक्षा देने के दरमियान ही सीख भी जाएं।
आपका आकलन तो हो ही रहा है, आपका परीक्षण हो रहा है, आप जांचे जा रहे हो, वो सब तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ समानांतर शिक्षण भी हो रहा है। परीक्षण और शिक्षण एक साथ समानांतर, वो अच्छी परीक्षा होती है। उसी का हमें उदाहरण देखने को मिल रहा है। यमराज जो परीक्षा ले रहे हैं नचिकेता की, उसी परीक्षा में शिक्षा भी निहित है। परीक्षा क्या है समझिएगा। परीक्षा ये है कि यमराज नहीं है, हाँ यमाचार्य हैं, और जो उच्चतम हो सकता है वो दे सकते हैं नचिकेता को। सामने यमाचार्य बैठे हैं जो उच्चतम देने की पात्रता रखते हैं। परीक्षा ये है कि जब तुम उच्चतम के सामने भी बैठे हो तो तुम्हें उच्चतम चाहिए या उच्चतम से कुछ चाहिए। नचिकेता कह रहे हैं सामने आप खड़े हुए हो और मेरे लिए संभव हो सकता है, सौभाग्य हो सकता है कि आपको गुरु बना लूं, तो आपको छोड़कर मैं आपका धन और आपकी अप्सरा और आपके वरदान काहे को मांगूंगा। मैं आपसे आपको ही मांगूंगा ना। आप आचार्य हो, आचार्य का केंद्र क्या होता है? बोध। तो गुरु से बोध लूंगा ना, गुरु के यहाँ जा करके ये दूसरी चीजें थोड़ी ली जाएंगी। गुरु सामने खड़े हैं। नचिकेता कह रहे हैं कोई पागल ही होगा कि जब गुरु सामने खड़ा हो तो वो गुरु के यहाँ से भोग की चीजें उठाए, और ये बहुत हो जाता है। गुरु सामने भी हो तो भी अहंकार को गुरु से गुरु को मांगना भारी पड़ता है। वो गुरु से गुरु को नहीं मांगता, वो गुरु से गुरु के आसपास का मेला मांग लेता है। वो सब चीजें मांग लेता है जो गुरु के द्वारा प्राप्त हो सकती हैं। गुरु के द्वारा जो मिल सकता है वो सब कुछ मांग लेता है। जैसे कोई मंदिर जाए और वो मंदिर से क्या क्या लेके आया है? नारियल, पत्ते, पुष्प, मिठाई, सेल्फी, बहुत सारी, वो ये सब लेके आ गया। हाँ, होता है ना कि नहीं होता? केदारनाथ लोग जाते हैं, वहां से क्या ले आते हैं? पता नहीं क्या क्या ले आते हैं। महादेव के अलावा सब कुछ ले आते हैं। समझ में आ रही बात? वही परीक्षा ले रहे हैं यमराज। तुम मेरे पास मेरे लिए आए हो या मुझसे कुछ पाने के लिए आए हो? अहंकार कहता है यहां आए हैं, यहाँ बढ़िया मजमा लगा हुआ है, यहां से बहुत चीजें हैं, वो उठा लो, चिज्जू मिल रही बहुत सारी, ले चलो। बस जिस चीज के लिए आए थे उस चीज को भूल जाते हैं। यमराज यही देख रहे हैं, ये मुझे भूल रहा है कि नहीं, चाहते हैं कि ये मुझे भूल जाए, सिद्ध हो जाए कि ये अयोग्य है। नचिकेता कह रहे हैं तुम्हारे यहां जो कुछ भी मिलता है उससे मुझे एक धेरे का फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो तुमसे मतलब है। यमराज के यहाँ गया हूँ, वो आचार्य हैं, अभी यमाचार्य हैं, उनके यहाँ इसलिए थोड़ी गया हूँ कि वहां से अप्सराएं ले आऊंगा। यमराज कह रहे हो जितनी चीजें चाहिए तुम ले जाओ, बस मुझे बख्श दो। नचिकेता बोल रहे हैं ना, मैं कुछ नहीं लेके जाऊंगा, आप जितनी चीजें बताओगे वो सब थू है मेरे लिए। मैं आपके द्वार आया हूं और मुझे यहां आपके अलावा कोई दिख नहीं रहा है। ये सब कौन है? ये भीड़ भड़क्का, मैं इनके लिए थोड़ी आया था आपके पास। बात मजाक की है, मजाक से आगे की भी है। ये आपके साथ भी हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। अहम बहुत अच्छे से जानता है कि बस यदि आचार्य से संबंधित रहेगा तो उसे मरना पड़ेगा। तो वो अपने आप को ये जताना चाहता है कि मैं आचार्य से संबंधित हूं भी और संबंधित होना भी नहीं चाहता। तो वो आचार्य की अपेक्षा इधर उधर आपस में बहुत गठबंधन में लगा हुआ है। और ये बहुत बहुत पुराना तरीका है वंचित रहने का, चूकने का। केंद्र को भूलकर बाकी सब कुछ याद है।
और ऐसा नहीं कि नचिकेता यदि अप्सराओं को ले जाए तो नचिकेता को अनिवार्यतः भीतर कुछ अपराध भाव होगा। मालूम है, नचिकेता यदि चाहे तो अपना अपराध भाव कैसे कम कर सकते हैं? कैसे? अरे ये यमराज की अप्सराएं हैं, गुरु के यहां से लाए हैं। अरे अगर जो वरदान मिले हैं, चाहे आयु के चाहे धन के, वो किसने दिए हैं? अरे गुरु प्रसाद है। गुरु प्रसाद सिर्फ एक चीज होती है, स्वयं गुरु। गुरु के अलावा कोई गुरु प्रसाद नहीं होता। गुरु के यहां से कुछ और मत ले आना कि 50 लोग यहां इकट्ठा हुए और 50 लोगों ने अपने आपस में कार्ड बांट लिए कि गुरु प्रसाद है, और ये मेल मिलाप कुछ ज्यादा बढ़ रहा है। सदा होता रहा है, कठोपनिषद से आज तक होता रहा है। जब भी हुआ है उसके परिणाम शुभ नहीं रहे हैं। परिणाम क्या शुभ होगा? मैं 100 बार बोलता हूं ना, अंजाम वैसा ही होता है जैसा आगाज होता है। जिस चीज की शुरुआत ही इससे हो रही हो कि गुरु के अलावा भी दूसरी चीजें हैं जो मूल्यवान है, उनको लपक लो। जहां शुरुआत ही गलत हो वहां अंत कैसा होगा? आदि और अंत सदा एक से होते हैं। इधर उधर भटका बहका जाता ही तभी है जब सबसे पहले अहंकार अपने लिए कोई सुरक्षित स्थान खोज रहा हो। सीधे गुरु से रिश्ता रखूंगा तो मरना पड़ेगा, तो इधर उधर रिश्ते बना लो बहुत सारे। और ऐसे रिश्ते मैं कह रहा हूं बनाने के बहाने खूब मिल जाते हैं। अच्छे ही लोग होंगे, गुरु के मजमे में मिले हैं, अच्छे ही लोग होंगे, बुरे लोग कैसे हो सकते हैं? लोग अच्छे बुरे नहीं होते। लोगों के ओर आप किस नीयत से जा रहे हो, उस नीयत को परखो। जब यमाचार्य सामने खड़े हैं उस वक्त अगर उच्चतम ग्रंथ भी रख दिया जाए नचिकेता के सामने और नचिकेता गुरु की अपेक्षा ग्रंथ को भी चुन ले, तो वो भी नचिकेता ने गड़बड़ कर दी। अब ग्रंथ बुरा नहीं है, लेकिन नचिकेता का केंद्र बुरा है। यदि साक्षात गुरु सामने और गुरु की अपेक्षा नचिकेता उपनिषद को भी चुन ले, मान लो यही कठोपनिषद रखा हो, रखा नहीं हो सकता पर रखा है, मान लो यहां यमराज है, यहां कठोपनिषद है। कठोपनिषद अपने आप में बहुत शुभ बात है, बहुत ऊंची बात है, पर यमराज सामने हो और नचिकेता कहे मैं तो कठोपनिषद चुन रहा हूं, मुझे तो रीडिंग करनी है, तो गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी। समझ में आ रही है बात? जब उच्चतम सामने हो तो उच्चतम के अलावा इधर उधर जरा सा आंख नहीं फेंकी जाती। वहां आप अपने अहंकार को फैलाने के लिए नहीं जाते हो, वहां पे आप अब डींगे मारने और शेखी बघारने नहीं जाते हो, वहां आप मिटने जाते हो। मिटने वाला इतना शोर क्यों मचाएगा? अपना फुग्गा क्यों फुलाएगा? और जो अपना फुग्गा फुला रहा वो मिटने की नीयत से तो नहीं गया, नीयत में ही खोट है। लेकिन बहाना खूब मिल जाता है। मिठाई थोड़े ही है, बोलो प्रसाद है। डॉक्टर ने मिठाई खाने को मना करा था, ये तो प्रसाद है, वो भी भगवान जी का। बढ़िया है। अप्सरा थोड़ी है, गुरु बहन है। अब क्या करें? अब तो सब खेल ही खराब हो गया। नचिकेता, अरे नहीं लेते अप्सराओं को, नंबर तो ले लेते कम से कम कि बाद में ग्रुप बनाएंगे कुछ। वो तो नंबर भी नहीं लिए, और ज्ञानी आदमी है, ग्रुप बना के उस पर अपना कुछ करते तो अप्सराएं भी कहती कि वो भैंसे वाले से तो बेहतर ये जवान लड़का है। कहाँ वो काले कलूटे यमराज और कहाँ ये ताजा ताजा आया है, नया बढ़िया है ये। 2 टूक जवाब दे दिया। क्या? नहीं चाहिए,
सोचूंगा भी नहीं। एक के लिए आया हूं, एक को छोड़ के किसी की ओर देखूंगा भी नहीं। बात को सत्य के पास पहुंचने में ज्ञानियों ने कहा है कि आखिरी बाधा स्वर्ग होता है। मृत्युलोक से मुक्त हो सकते हो, स्वर्गलोक से मुक्त होना बड़ी टेढ़ी बात है। पृथ्वी तो दुखलोक है, दुखालय है, जानी बात है। तो यहां से तो मुक्ति की फिर भी कामना हो जाती है कि मुक्ति मिले, यहां दुख बहुत है। जो यहां से मुक्त होते हैं, प्रतीकों में बात है, समझिएगा, जो यहां से दुखालय से मुक्त होते हैं वो जाकर कैद हो जाते हैं स्वर्ग में। स्वर्ग माने सुखालय, एक काल्पनिक जगह है जहां सुखी सुख है। और बोल जो पृथ्वी पर है उसकी तो मुक्ति फिर भी हो जाए, जो स्वर्ग में है उसकी मुक्ति नहीं होती। मालूम है कहने वाले क्या कहते हैं? कहने वाले कहते हैं कि ये सब जितने देवी देवता हैं, बात इशारा किधर को कर रही हो समझिएगा। कह रहे हैं सब देवी देवता हैं, जब इन्हें मुक्ति चाहिए होती है तो ये इंसान बनकर पैदा होते हैं, क्योंकि मुक्ति यहां से तो मिल सकती है दुखालय से। स्वर्ग में जो फंस गया उसे फिर मुक्ति नहीं मिलती। स्वर्ग क्या है? बड़े सुख की जगह, ऐसा सुख जो लगभग आनंद जैसा प्रतीत होता है। अब आनंद किसका लक्षण होता है? वो तो सत्य का लक्षण होता है। हम आत्मा को बोलते हैं सच्चिदानंद घन। तो आनंद का संबंध तो सीधे सत्य से होता है, आत्मा से। लेकिन आनंद जैसी ही कोई चीज सत्य से थोड़ा पहले भी मिल जाती है, वो होती है स्वर्ग। जो मुक्त हो गया उसको क्या मिल जाता है? आनंद। पर मुक्त होने से पहले भी कुछ मिल जाता है, क्या? स्वर्ग। वहां फंस जाते हैं, और जो वहां फंस गया वो फिर मुक्त कभी नहीं होता। कृष्ण तक पहुंचने की राह में आखिरी और सबसे बड़ी बाधा है स्वयं कृष्ण का ऐश्वर्य, उनकी विभूतियां। वो इतनी प्यारी होती हैं कि लगता है यही तो आखिरी बात है, आदमी उन्हीं पे रुक जाता है, उसके आगे बढ़कर के वो कृष्ण को नहीं पा पाता। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रही है बात? ये आमतौर पे हम अब बिल्कुल जमीन की बात करते हैं, हम दुख की, बंधन की, क्लेश की जिंदगी जीते हैं, आमतौर पे यही होता है ना। फिर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हो जहां थोड़ी रोशनी है, जहां कुछ ज्ञान की बात है, जहां हमारी आम जिंदगी का फूहड़पन कुछ कम है, तो अचानक लगता है जैसे ताजी हवा, राहत मिल गई, बहार आ गई। बिल्कुल जैसे गंधाते तहखानों में हम पड़े थे और बिल्कुल ताजी हवा लग गई। दुख से अचानक कहां पर आ जाते हैं? सुख में, और वहीं फंस जाते हैं। गुरु के आसपास का माहौल अक्सर शांतिप्रद होता है, ताजगी देता है, स्फूर्ति देता है, उमंग देता है, प्रसन्नता भी दे देता है। और यही बहुत खतरे की बात है, आप उस माहौल में फंस जाओगे। जैसे कि गुरु के आसपास का माहौल ही आपको गुरु तक पहुंचने से रोकने के लिए हो। जैसे कि
मंदिर के स्वर्ण कलश और सुंदर स्तंभ और दीवारों पर चित्रकारी और सुगंध और घंटे घड़ियाल सब इसलिए हों ताकि आप गर्भगृह की मूर्ति तक पहुंचने ही ना पाओ। होते इसलिए नहीं है, पर माया हमारी ऐसे ही है। बाहर सड़क कैसी थी? गंदी, और भवक उठ रही थी बदबू की। और मंदिर में प्रवेश किया तो वहां क्या है? स्वच्छता। कहीं चित्र खिंचे हुए हैं, कहीं शिल्प उकेरा हुआ है, खुशबू है खूब। क्या स्वच्छता है। लोग भी भीतर जो हैं वो बाहर की दुनिया से बहुत अलग जैसे दिख रहे हैं। आप मेरे साथ चल रहे हैं? अभी अभी आपने मंदिर में प्रवेश करा है। सड़क कैसी थी? हॉर्न बज रहा है, धुआं उठ रहा है, ये वो मारा मारी, गाली गलौज, यही सब चल रहा है। और आप वहां से मंदिर में बस अभी प्रवेश करते हैं, प्रांगण में अभी कदम रखा, और क्या देख रहे हैं अपने चारों ओर? अरे स्वच्छता भी है, सुगंध भी है, लोगों के चेहरे पर शालीनता है, सौहार्द है, मित्रता है, कोई सेवा में लगा हुआ है। आप देख रहे हो, अरे बाप रे, इतना बड़ा आदमी, सेठ है कोई, कोई कुछ है, यूनिकॉर्न का कुछ हो सकता है। वो बैठ के कह रहा है यहाँ पे जूते जमा कराने लाइए, और अपने हाथों से आपके जूते ले रहा है और जमा कर रहा है। और आप देख रहे हो, करे बाप रे बाप, यही आदमी अगर बाहर मिले तो इससे अपॉइंटमेंट लेके भी नहीं मिल सकते। और यहां आके क्या कर रहा है ये बिल्कुल निष्काम होकर सेवा कर रहा है, जूते उठा रहा है आम आदमी के। और आप लोगों को देख रहे हो, स्वयं सेवक लगे हुए हैं, वो तल्लीनता से सफाई कर रहे हैं कि कहीं पर जरा सी भी धूल ना रह जाए। और सब कुछ बड़ी तबीयत से वहां पर तैयार किया गया है, जैसे किसी दिव्यता का स्वागत करना हो। अब आपका क्या होगा? आप प्रवेश करोगे और यही जो माहौल है इसी में फंस जाओगे, केंद्र से चूक गए, केंद्र से चूक गए। अब बेचारा केंद्र करे भी तो क्या करे, चूंकि वो केंद्र है इसीलिए उसके आसपास का माहौल सदा ताजा होता है, खुशनुमा होता है, शुभता से भरा हुआ होता है। और हम जिस दुनिया से आ रहे हैं उससे आकर के हम इस माहौल में ही फंस जाते हैं। समझ में आ रही बात? ये उसी खतरे का आमंत्रण दे रहे हैं यमाचार्य नचिकेता को। नचिकेता ने आमंत्रण स्वीकार कर दिया। नचिकेता कह रहे मुझे फंसना ही नहीं, मैं तीर की तरह घुसूंगा दरवाजे से और सीधा जाऊंगा गर्भगृह में, न दाएं देखूंगा न बाएं। जैसे गोली चली हो, वहां से चली, खट से वहां चली गई। रास्ते में क्या था गोली से पूछो, गोली क्या बताए? हमें क्या पता, हमने देखा ही नहीं कि और यहां कौन है। हमें जिससे मतलब है हमने बस उसको देखा। बाकी अगर हम किसी को देखें तो यमराज का जूता और हमारा सर। बात समझ में आ रही है? ये सब अप्सराएं यमराज के ही अधीन हैं। नचिकेता कह रहे हैं जिस स्रोत से ये सब आ रहा है, मैं सीधे वो स्रोत ही क्यों ना मांगूं। मैं क्या करूंगा चुल्लू भर गंगा जल लेकर? मैं गंगोत्री मांगूंगा, जिसमें ऐसी महत्वाकांक्षा हो मात्र उसी को मिलता है। समझ में आ रही है बात? ये नहीं तो बहुत पास पहुंच कर भी वंचित रह जाने, चूक जाने का ये बड़ा पुराना तरीका रहा है, बहुत पुराना तरीका। दुनिया की माया को तो काट के सत्य के पास आ गए। अब बोलो सत्य की माया को कैसे काटोगे?
दुनिया की नजदीकी फंसा लेती है, उसको तो किसी तरह से लड़ भिड़ के काट के सत्य के पास आए, पर सत्य के निकट भी फंसने की बड़ी संभावना रहती। अब बताओ कैसे बचोगे? अब कैसे बचोगे? और जब सत्य के निकट आते हो तो लगता नहीं कि यहां फंसने आए हो, लगता है कि सत्य चूंकि शुभ होता है तो इसीलिए सत्य के निकट जो कुछ भी हो रहा है वो सब भी शुभ ही होगा ना। बिल्कुल भी नहीं। ये देख लो ना, एकदम द्वार पे आ गए यमराज के, पहले तो द्वार पे थे, अब तो भीतर आ गए हैं। और देखो देखो अशुभता के कैसे कैसे प्रस्ताव मिल रहे हैं नचिकेता को। नचिकेता को बस हां बोलना है और फंस जाएंगे। और सही बात तो यह है कि जो कुछ उन्हें यमराज के यहां मिल सकता है, मैं यमराज के यहां के ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यमराज के यहाँ के धन वैभव ऐश्वर्य की बात कर रहा हूँ, भोग की बात कर रहा हूँ। जो भोग उनको यमराज के यहाँ मिल सकता है वो तो उनको अपनी साधारण दुनिया में मिले भी ना। हम तो वो लोग हैं जो साधारण दुनिया के भोग में ही फंस जाते हैं, और साधारण दुनिया में भोग के जो विषय होते हैं उससे कहीं ज्यादा आकर्षक विषय मिल जाते हैं सत्य की दुनिया में। तो झुन्नू काहे ना फंसे? फंस गया वो। उसके लिए तो छोटे लोभों का संवरण ही बड़ा मुश्किल था, उससे तो छोटा लालच ही नहीं संभाला जाता था, अब बड़ा लालच कैसे संभालेगा? कुछ साजिश सी लग रही है ये। अब यमराज हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब वो किसी को भी लुढ़का देते हैं, उठा लेते हैं, क्या पता पीछे से श्लोक वगैरह बदल दिया हो। ऐसा ही है, कुछ नहीं बदला है। बात यह है कि श्रुति की बातें कालजयी हैं। आपकी कोई भी स्थिति हो, उस स्थिति के सामने श्रुति का कोई भी श्लोक रख दिया जाए, ऐसा लगेगा कि यह श्लोक इसी स्थिति के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आज का श्लोक विशेषतया इसी स्थिति के लिए था। कोई भी और श्लोक होता तो आप पाते कि अरे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लिए ही लिखा गया है। यह सुंदरता है, यह नित्यता है, ऑल परवेसिवनेस, एब्सोल्यूट एप्लीकेबिलिटी। कुछ भी ले लो, कहीं भी लगा लो, तुमको ऐसा लगेगा कि भौचक्के रह जाओगे। अरे ये श्लोक तो लग रहा है मेरे लिए लिखा गया है, और मेरी आज की जो हालत है उसी के लिए लिखा गया है। आपकी कल की जो हालत होगी उसके लिए भी वो बराबरी से लिखा गया है। उसकी उपादेयता कल भी उतनी ही रहेगी, भले ही कल आपकी स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाए। समझ में आ रही है बात? ये सूर्य को देखने से क्या चीज रोकती है आपको? चलो ABCD। पृथ्वी, चंद्रमा, काले शेड्स, बृहस्पति, काले शेड्स, स्वयं सूर्य। समझ में आई बात? यह आखिरी समस्या होती है। सबसे नजर हटा भी लो तो सूर्य ही सूर्य को देखने नहीं देता। यह आखिरी बाधा होती है। सो नियर येट सो फार। उसका तेज ऐसा है कि सीधे उससे आंख नहीं मिला सकते। तो हम कहते हैं कि उसकी जो
रश्मियां निकल रही हैं, जो उसकी किरणें हैं, हम उनसे काम चला लेंगे। तो सूरज ऊपर है, किरणें नीचे हैं, तो किरणों से हम काम चला लेते हैं। सीधे सूरज से कोई रिश्ता बनाता है? किसी ने बनाया हो यहाँ तो बता दो, आंखें फूट जाती हैं। रिश्ता हम किससे बनाते हैं? जो सूरज से आ रहा है, प्रकाश, ताप, हम उससे रिश्ता बनाते हैं। सीधे सूर्य से कौन रिश्ता बनाता है? ये माया का खेल है। वो चीज ऐसी है कि उससे रिश्ता तभी बनाया जा सकता है, सत्य चीज ऐसी है कि उससे रिश्ता तभी बनाया जा सकता है जब आप मिटने को तैयार हो। दूसरी ओर उससे बहुत कुछ आकर्षक और लोभित करने वाला मिल सकता है। तो दोनों बातें मिल जाती हैं और पूरा फंसा लेती हैं। उससे सीधे रिश्ता बना नहीं सकते, लेकिन उसकी विभूतियां बड़ी प्यारी होती हैं, तो विभूतियों से ही क्यों रिश्ता बना लें। कृष्ण से सीधे रिश्ता नहीं बना सकते तो उनकी कहानियों से बना लेते हैं कि नहीं। बहुत लोगों को देखो, वो कृष्ण का नाम ही नहीं लेते, गोपी गोपी करते रहते हैं। मुझे कभी समझ में ही नहीं आया। अब समझ में आ रहा है? कठोपनिषद के माध्यम से समझो। सीधे कृष्ण का नाम लिया, सीधे कृष्ण को समझ लिया, तो कहीं के नहीं बचोगे। तो इससे अच्छा यह है कि जो यहां हो रहा है वही कर लो, कि कृष्ण के आसपास का कुछ उठा लो। उससे यह भी लगता है कि हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं, और कृष्ण से जुड़ने पर जो खतरा होता है वो खतरा भी नहीं उठाना पड़ता। नहीं तो अजीब सी बात होगी ना। वैसे ही होगा कि जैसे आप यहां संस्था में आओ, और बोलो शिवा शिवा। संस्था में आके कोई शिवा शिवा का है बोले? बोले यही जप है, शिवा शिवा। करोगे आप ऐसा? तो वैसे ही जब कृष्ण उपलब्ध है तो कृष्ण से संबंधित किसी और का नाम काहे को जपेंगे? ये कौन सी बात है? वो बात है, बहुत बड़ी बात है, उसमें बड़ा राज है। वही राज जो आज यमराज और नचिकेता खोल रहे हैं। कृष्ण खतरनाक हैं, गोपियां खतरनाक नहीं है। पर अगर अहंकार कृष्ण वाला खतरा उठाने को तैयार नहीं है तो फिर वो मुक्ति के लिए भी तैयार नहीं है। गीता खतरनाक है, कृष्ण कथाएं खतरनाक नहीं है। कृष्ण खतरनाक है, गोपियां खतरनाक। तो हमने गीता को छोड़ करके कथाएं पकड़ ली और कृष्ण को छोड़ करके, और गोपियां भी जरूर नहीं कि गोपियां ही हो। लड्डू गोपाल वो तो कृष्ण ही है कहने को, लेकिन फिर भी हमने वो रूप चुन लिया जो हमें खतरनाक नहीं लगता। गीताकार कृष्ण को कितने लोग याद करते हैं जन्माष्टमी पे? बहुत कम। कायदे से जन्माष्टमी गीता का उत्सव होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण माने गीता। कृष्ण स्वयं तो निर्गुण ब्रह्म है, कृष्ण का सगुण रूप तो गीता है। जन्माष्टमी तो गीता का उत्सव होना चाहिए, पर डर लगता है। कृष्ण से सीधे रिश्ता जोड़ने में बहुत डर लगता है, बहुत खतरा होता है। तो आसपास की और चीजों से रिश्ता बना लो और खेल खेलो। किसको बुद्धू बनाया? खुद को। आ रही बात समझ में? हमारी संस्कृति को समझिए कैसी है। दो जगहें होती हैं जिनको बहुत सम्मान दिया जाना चाहिए, और भी होती होंगी। मेरे देखे ये जो दो जगहें हैं वो शीर्ष पर हैं। एक विद्यालय, स्कूल कॉलेज वगैरह, और दूसरा मंदिर। इन दो का नाम इसलिए लिया क्योंकि मेरी दृष्टि में दोनों बोध के केंद्र हैं। ये दोनों ही जगहें ऐसी हैं जहां बोध होता है। स्कूल कॉलेज में अविद्या बाहर का,
और मंदिर वो जगह है जहां स्वयं का। और हमारी संस्कृति, हमारी फिल्मों को देखिएगा, इन दोनों ही जगहों पर छोरा छोरी के नाच होते हैं। कॉलेज सीन का मतलब ही है कि वहां क्या चल रहा होगा, छोरा छोरी। और मंदिरों में भी है। ये कितने ही गाने हैं जो मंदिरों में फिल्माए गए हैं जहां चल ही यही रहा है। मंदिर में फ्लर्टिंग चल रही है, मंदिर में डेटिंग चल रही है, और वो सांस्कृतिक लगती है। लगता है अच्छा ही काम है ना, मंदिर में हो रहा है, किसी पार्क में थोड़ी कर रहे हैं, ओयो थोड़ी गए, मंदिर में है। दर्जनों आपको गाने मिल जाएंगे जहां मंदिर में फ्लर्टिंग चल रही है। अब इस बाधा से कैसे पार पाए? जग को छोड़ के मंदिर तो आ गए और मंदिर में ही लग गए। अभी वो लगान फिल्म आई थी ना, उसका गाना था राधा कैसे न जले, क्या है वो, मधुबन में कान्हा जो किसी गोपी से मिले, राधा कैसे न जले। अब इस बाधा से कैसे पार पाओगे? ये कहने को तो बात किसकी हो रही है, कान्हा की, पर कान्हा के नाम पर भी कामना पूर्ति ही की जा रही है। और वही सब चल रहा है जो हमारी आम जिंदगी के क्षुद्र मसले होते हैं सबकी। एक पुरुष है, एक लड़की की ओर देख रहा है तो दूसरी जल रही है, राधा कैसे न जले, और ये और वो और वो। कुछ आ रही बात समझ में? हम वो लोग हैं, और ये कोई आरोप की बात नहीं है, ये हमारे तथ्य की बात है। हम वो लोग हैं जो मंदिर को भी ओयो बना डालें, जिनके लिए कॉलेज रोमांस का अड्डा होता है, शिक्षा का केंद्र नहीं। वहां आप किस लिए जाते हो? नया हॉट आइटम आया है फर्स्ट ईयर में। तो ये बात सिंपलिस्टिक है जब हम कहते हैं कि माया को छोड़ के सच के पास आओ। ये जो मॉडल है ना, ये बहुत सरलीकृत है, माने इसको जबरदस्ती सिंप्लीफाई कर दिया गया है। जो एक्चुअल रियलिटी है, जमीनी यथार्थ, वो इससे मैच मेल नहीं खाता। जो असली बात होती है वो ये होती है कि अगर ये संसार है तो एक माया होती है संसार की, और संसार से भाग के सत्य की ओर आओ तो संसार की माया से ज्यादा बड़ी माया होती है, और वो आखिरी बाधा होती है। उसको भी पार कर जाओ तब सत्य मिलता है। उसको पार कैसे करा जाता है, उसकी शिक्षा नचिकेता आज दे रहे हैं। उसकी शिक्षा ये है कि जब यमाचार्य के सामने खड़े हो तो उनके आसपास और जो कुछ भी हो उसकी ओर देखना तक नहीं। यौवन, धन, भोग, स्त्री, पुरुष, जो भी कुछ आसपास हो उसकी ओर देखना तक नहीं। देख लिया तो फंसोगे, एकदम निकट पहुंचकर भी वंचित रह जाओगे। इससे बड़ा क्या भाग्य। एक पोस्टर था अभी हाल में देखा था, राम से कुछ मत मांगना, राम से राम मांगना, और नहीं कुछ चाहिए। ऐसी जबरदस्त जिद होनी चाहिए, ऐसी जिद जो राम के आगे भी अड़ जाती है। इसको कहते हैं धृति। बहुत सुंदर शब्द है, धृति। कि राम भी बोले कि बताओ क्या चाहिए, त्रिलोक का वैभव ले लो मुझसे,
तो राम के आगे भी खड़ी हो गई है, कह रही है तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम ही चाहिए। ये साधारण जिद नहीं है, ये मिटने की जिद है, क्योंकि राम को पाना माने स्वयं को गंवाना, ये मिटने की जिद है। और राम कह रहे नहीं ये ले लो वो ले लो, कुछ नहीं चाहिए, नाम मत लो, तुम्हारे पास आए हैं तुम्हारे लिए, तुमसे कुछ पाने के लिए नहीं, तुमको पाने के लिए। अब यहां पर भी माया है। राम को पाने के दो तरीके हो सकते हैं। राम से यहां क्या आशय है? वही उच्चतम। जब मैंने कह दिया कि भारी जिद ऐसी होनी चाहिए कि राम से कुछ नहीं चाहिए, राम को ही मांग। अब दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये कि राम है वहां तो हम राम के तल तक उठ जाएं, और दूसरी एक और जिद हो सकती है कि राम तो चाहिए पर ऐसे कि राम को नीचे घसीट के लाएं, राम हमारे तल पे आ जाएं। तो धृति के नाम पे दूसरे वाली जिद मत कर लेना कि लगे तो हैं कि चाहिए राम ही, पर राम कैसे चाहिए कि तुम हमारे राम बनो, हम राम के नहीं बनेंगे, तुम हमारे राम बनो। तो हाँ हाँ, झुन्नू के राम, झुन्नू के राम, राम हमारे घर आएंगे। तुम्हारे घर काहे को आएंगे? तुम राम के घर जाओ, राम राम सत्य है। तो राम के घर जाने में तो सचमुच नानी मरती है, राम नाम सत्य ही हो जाता है नानी का भी। तो क्या बोलते हैं फिर हम? ऐसा लगता है कि बड़े लाड़ की बात करी है, कितना अपनापन है, कितना प्रेम है, राम हमारे घर आएंगे। अनंत है जो, वो तुम्हारे घर में समाएगा, है तुम्हारे घर की औकात? तो घर में राम को घुसेड़ने के लिए यही करोगे कि राम का भी लड्डू गोपाल बना दोगे, मिनिएचराइज्ड राम, अनंत को इतना छोटू सा बना दोगे, और क्या करोगे? यही तो करोगे। देख रहे हो कितनी जगहों पर घात लगाती है माया, कितने तरीके से। तो पहली बात तो संसार में नहीं फंसना है। दूसरी बात, राम के पास जाओ तो स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग में नहीं फंसना है। स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, धन वैभव भोग होता है, नहीं फंसना है स्वर्ग में। और इन सबको पार कर जाओ, राम के सामने खड़े हो जाओ कि राम हमें तो तुम ही चाहिए। तो भी एक और अभी संभावना बची हुई है फंसने की। वो क्या है कि राम हमें तुमको ऐसे पाना है कि तुमको नीचे बुलाना है। राम को नीचे नहीं बुलाना है, हमें ऊपर जाना है। मिलन के लिए दोनों को एक ही तल पे होना पड़ेगा। एक ही तल ऐसे नहीं करा जाता कि हम तो अपना तल छोड़ेंगे नहीं, राम तुम नीचे आ जाओ, नहीं। राम को नीचे मत बुलाओ, खुद ऊपर जाओ। कुछ आ रही है बात समझ में? जबरदस्त है ना माया। जब लगता है कि उसको जीत लिया तो वो अगले दांव की तैयारी कर रही होती है। माया कोई जगत में ही नहीं होती, मंदिर में भी। अब कौन बताएगा कि जो मंदिर की और धर्म की माया होती है, उसके लिए साहब ने क्या गाया? और इससे बढ़िया बहुत प्यारा गाया है उन्होंने। गाइए, गाते हैं तो। आज की चर्चा के बाद आपको ये भजन समझ में आएगा। गाइए, बोल दे दीजिए उनको कहीं से, फोन में निकाल के बोल दे दीजिए। ध्यान दीजिएगा अब, बोल पे ध्यान दीजिएगा, उसमें नया अर्थ दिखाई देगा। माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांसी लिए कर डोले, बोले मधुर बानी, केशव के कमला होए बैठी, शिव के भवन भवानी। केशव के कमला होए बैठी, शिव के भवन
भवानी। रुकिए रुकिए, तो दुनिया को छोड़ के आप शिव के पास जाएंगे, एक माया अभी आखिरी है, वो वहां मिलेगी, क्या नाम उसका? माया महाठगिनी हम जाने। बीच में अभी आखिरी एक बैठी हुई है। आगे। पंडा के मूरत होई बैठी, तीरथ हूँ में पानी। पंडा के मूरत होए बैठी और तीरथ में भई पानी। जो आपको लग रहा होता है कि सत्य का प्रतीक है, सत्य का सहचर है, सत्य के माहौल का विषय है, वो सत्य के माहौल का विषय या सत्य का अनुचर नहीं है, वो सत्य के समक्ष बाधा है। बड़े राज की बात है। क्यों कह रहे हैं संत शिरोमणि कि तीर्थ का जो पानी है ना वो माया है, और पंडित की मंदिर की जो मूर्ति है वो माया है? क्यों कह रहे हैं? ये महाठगनी है वो, छोटे मोटे ठग के नहीं। जो छोटी मोटी ठगी होती है वो तो संसार में होती है, छोटी ठगाई कहाँ होती है? संसार में। और बड़ी ठगी होती है धर्म में। बहुत भारी तरीके से ठगे जाते हो, लूटे जाते हो जब मुक्ति के निकट पहुंचने लगते हो, क्योंकि वहां पर माया ने अपने सबसे जानदार लोगों को लगा रखा होता है। कोई हल्का फुल्का बल्लेबाज होता है जिसके आउट होने की संभावना होती है, तो उसके लिए तो स्लेप और गली और सिली पॉइंट खड़े करे जाते हैं। तो धाकड़ बल्लेबाज होता है, उसके लिए सबसे जबरदस्त फील्डर कहां लगाए जाते हैं? बाउंड्री पे। तो ठीक तब जब छक्का पड़ने ही वाला होता है आउट हो जाते हो। ये माया है कि जो हल्के फुल्के बल्लेबाज थे उनका तो विकेट ही उड़ गया, उनके लिए तो कोई फील्डर ही नहीं चाहिए। विकेट उड़ा दो या एलबीडब्ल्यू कर दो, बिना किसी फील्डर का ही काम चल जाएगा। जो थोड़े से बेहतर थे उनके लिए विकेट कीपर और स्लिप ये सब काफी है। लेकिन जो धाकड़ होते हैं, जो माया से कहते हैं उछाल के मारेंगे स्टेडियम से बाहर, उनके लिए कहां खड़े करे जाते हैं? और वो लंबा मारा है उसने और बिल्कुल पब्लिक ऐसे हो रही है वाह वाह वाह, और कमेंटेटर भी बोल रहे हैं दैट्स अ सिक्स, दैट्स अ मैसिव वन। और तभी बाउंड्री पर फील्डर ऐसे एक हाथ से ऐसे ऐसे उछल रहा है, उछल रहा है, उछल रहा है, उछल रहा है, और वो जा रहा था छक्का। यमराज नचिकेता को बाउंड्री पे कैच करना चाहते हैं। नचिकेता ने कहा नहीं। माया कैची नहीं, ये नहीं होने दूंगा। आप जो कुछ भी हैं उसी के अनुसार आपको आउट करने की व्यवस्था तैयार है। आप घटिया बल्लेबाज हो तो बोल्ड हो जाओगे, आप थोड़े बेहतर हो आप कहो कि नहीं नहीं मैं फिर मारूंगा ही नहीं बाउंड्री की ओर, मैं तो इधर उधर टुक टुक करके सिंगल लूंगा, तो रन आउट करेगी आपको। और आत्मविश्वास में भर जाओगे, कहोगे उछाल के मारता हूं, क्योंकि जमीन जमीन पे मार रहा हूं तो फील्डिंग हो जाती है, चौका नहीं मिलता, मारूंगा उछाल के तो कैच करे जाओगे। ठीक तब जब छक्का पड़ने वाला होगा पाओगे कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया। हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं ना। हम में से कई लोग अब इस आत्मविश्वास में भर गए हैं कि उनको पिच, कंडीशंस, बॉलर, फील्डर सब समझ में आ गया है, और अब वो गेंदें उछालने लग गए हैं।
लग रहा है कि छक्का ही मिलेगा। छक्के को लेकर के एक लोकोक्ति चलती है। एक चौबे जी थे। चौबे जी बोले अब तो छब्बे बनना है, तो बोले चौबे जी छब्बे बनने चले थे, दुबे रह गए। ठीक वहां जहां मुक्ति का बिंदु है, वहीं पर माया प्रहरी बनकर खड़ी है। सतर्क रहें। काशी को विश्व की सबसे पुरानी नगरी बोलते हैं। तो कहते थे कि जिनको कहीं मुक्ति न मिलती हो वो काशी आ जाए तो मिल जाएगी। उसमें कुछ बात तो बस पारंपरिक है और कुछ बात यह है कि काशी ज्ञान का भी केंद्र था। दोनों तरह के ज्ञान, लौकिक भी आध्यात्मिक भी। तो बहुत लोग काशी आए, बहुत लोग काशी आए कि काशी आएंगे। मरने के लिए भी लोग काशी आए, बोले कि काशी में मरेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। कोई किसी ले आ रहा है, कोई किसी ले आ रहा है। फिर हुआ कि काशी तो इतने लोग आते हैं, पर ऐसा कोई प्रमाण तो लग नहीं रहा कि ये सब तर जाते हैं कि मुक्त हो जाते हैं। मरने के बाद का तो पता नहीं, पर बहुत ऐसे हैं जो 10-10 साल से काशी में बैठे हैं, इनकी कोई मुक्ति होती तो नहीं पता चल रही है। तो किसी ने जवाब दिया, बोले काशी माने तो महादेव होता है, पर काशी आकर के महादेव तक कौन पहुंचता है? तो पूछा कि लोग काशी आते हैं तो महादेव तक नहीं पहुंचते, तो कहाँ पहुंचते हैं, कहाँ फंसते हैं? तो जवाब क्या दिया? रांड सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो पावे काशी। बोले काशी में तो आ जाते हैं, पर महादेव तक पहुंचने से पहले ये 4 चीजें मिल जाती हैं। रांड माने वेश्याएं, सांड माने इतनी सकरी गलियां हैं, उनमें गाय सांड घूम रहे होते हैं, वो मार मार कचूमर निकाल देते हैं, तो मुक्ति क्या मिलेगी? सीढ़ी माने जो घाट हैं इतने सारे, कोई इस घाट पे फंस गया है, कोई उस घाट पे फंस गया, और घाट पे हर तरीके के लोग घूम रहे हैं फंसाने के लिए। और सन्यासी माने ये सब जो पंडे पुरोहित घूम रहे हैं, ये पकड़ लेते हैं कि आ जाओ फलाना तुम्हारा कर्म कर दें, फलाना तुम्हारी पूजा कर दें, और लूट लेते हैं। तो महादेव तक कौन पहुंचता है? काशी आकर भी महादेव से वंचित रह जाते हो। यमराज भी नचिकेता को वंचित करने की परीक्षा ले रहे हैं। नचिकेता कह रहे हैं जी, वहां से पिता के यहां से यहां तक इसलिए थोड़ी आए हैं कि यहां आकर भी चूक जाएं। एक दुर्भाग्य उसका जिसकी यात्रा शुरू ही नहीं हुई, और उससे बहुत बड़ा दुर्भाग्य उसका जिसने इतनी लंबी यात्रा कर ली फिर भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। इतना अभागी नहीं हूं मैं, यहां तक आया हूं तो मंजिल पाए बिना वापस नहीं जाऊंगा। मजेदार बात यह कि जिसको मंजिल मिल जाती है वो वापस जाता भी नहीं है, वापस तो वही जाता है जिसको मंजिल मिली नहीं। ये मंजिल ऐसी नहीं है कि जिस तक पहुंच जाओ और फिर वापस भी लौट जाओ। ये मंजिल ऐसी है जिसको घर बनाना पड़ता है। ये मंजिल ऐसी है जिस पर बस जाना पड़ता है, मिट जाना पड़ता है, वहां से वापस नहीं जाते। स्पष्ट हो रही है कुछ बात? ये है माया दुख में फंसाती है, और जो दुख काटने को तत्पर हो जाए उसे सुख में फंसाती है। तो सतर्क रहें। दुख मिटने लगा है, ये खतरे की बात भी हो सकती है। दुख मिटने लगा है, अंधेरा मिटने लगा है, जो चीजें पहले समझ में नहीं आती थी समझ में आने लगी है। ये बात अच्छी तो है, पर इससे अब एक नया खतरा पैदा होगा। पहले अज्ञान में फंसे थे, अब ज्ञान में फंसोगे। हो रहा है स्पष्ट? अरे कब से बोल रहे हैं वो कि अब से खबरदार रहो।
आचार्य जी चरण स्पर्श। आज जो कठोर उपनिषद का जो स्टार्ट किए थे उसमें भोग और भोक्ता के बारे में आपने जो बताए, तो वो थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ। वो भोक्ता मतलब अहम, जैसे भोग से तो उसे कुछ न कुछ तो मिलता ही है, तो क्या अहम बढ़ता है इसके कारण जो अहम को डिसोल्यूशन होना चाहिए, जो नहीं और अहम का वृद्धि होगा, तो उसके कारण हम कह रहे हैं कि भोक्ता का भी सर्वनाश होगा और भोग कर रहे हैं जिस वस्तु का, उस वस्तु का भी हम तहस-नहस कर देते हैं। किस संदर्भ आप में? भोग जितना ज्यादा करते जाते हैं ना, उतना ज्यादा आपका आपकी अपूर्णता में विश्वास गहरा होता जाता है। एक स्तर का भोग आपको अगले स्तर के भोग की ओर उन्मुख करता है, क्योंकि पिछले वाले से काम तो बना नहीं होता ना। तो अब क्या करोगे, उससे और ज्यादा बड़ी खुराक चाहिए। दवा की तरह, दवा की तरह भी नहीं, नशे की तरह। एक डोज ली और सोचा था कि इससे चैन मिल जाएगा, वो तो मिला ही नहीं। तो अब अगली बार क्या करोगे, और तगड़ा भोग करोगे। ऐसा तो कोई बिरला ही होता है जो ये देख ले कि इतना कर लिया, इतना कर लिया, इतने में चैन नहीं मिल रहा है तो और करके चैन नहीं मिल जाएगा। इस तरह की इंडक्टिव रीजनिंग ज़्यादा लोगों के पास नहीं होती। ज़्यादा लोगों के पास ये होता है कि चैन इसलिए नहीं मिला क्योंकि भोग अभी कम है। तो जब अभी तक जितना भोगा होता है उनको दिखता है व्यर्थ गया है, तो तर्क ये देते हैं वो व्यर्थ इसलिए गया है क्योंकि अभी तक कम भोगा है। जैसे कि कोई जा रहा हो गलत दिशा में और मंजिल मिल ना रही हो, तो वो अपने आप को तर्क ये दे कि मंजिल इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि गति धीमी है। कोई गलत दिशा में जा रहा है, मंजिल मिल नहीं रही, तो उसने अपने आप को तर्क ये दिया कि गति धीमी है, तो उसने गलत दिशा में ही गति अब और तेज कर दी, अभी भी मंजिल नहीं मिली, तो उसने तर्क ये दिया कि अरे गति अभी भी कम है, और तेजी से दौड़ो। और जितनी तेज दौड़ रहे मंजिल वो उससे उतनी। तो अहंकार ऐसे चलता है। इसीलिए भोगने के हर प्रकरण के बाद आपकी भोग की इच्छा और बढ़ती जाती है, और आप येन केन प्रकारेण भोग के विषय को हासिल करना चाहते हो। या तो हासिल कर लोगे तो भोग लोगे, हासिल नहीं कर पाओगे तो अशांत रहोगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। जवानी के पास आशा होती है, बुढ़ापे के पास चिड़चिड़ाहट। जवानी सोचती है अभी आगे भोग के तृप्ति मिल जाएगी, बुढ़ापा कहता है जितना भोग सकते थे भोग लिया, मिली तो झुर्रियां हैं। यही वजह है कि बिना वजह के भी आप जवान लोगों को खिलखिलाता पाते हो। जिसको आप बोलते हो ना द यूथफुल स्पिरिट, वो और कुछ नहीं है, वो बस आशा है। लॉर्ड ऑफ भोग कमिंग माई वे। मैं तो अभी सिर्फ 24 का हूं, अभी तो भोग के रास्ते दरवाजे खुलने शुरू हुए हैं। बहुत कुछ है जो आने वाला है अगले 10-15 सालों में मेरी तरफ। यही 24 वाला जब 74 का हो जाता है तो मुंह ऐसा हो जाता है जैसे सड़ा बेर। जितने दरवाजे खुल सकते थे सब खुल भी गए, कुछ नहीं खुले उन पर सर पटक लिया। मैंने जो जो कर सकते थे सब कर लिया और मिला। अब ये दिख रहा है कि जीने को अब 2-4 साल बचे हो तो बचे हो, शायद वो भी ना बचे हो। बहुत बढ़िया है ना ऋषि भर्तृहरि का। हम भोगते नहीं हैं, हम भोगे जाते हैं। वो पूरा पूरा बताइएगा, बहुत सुंदर है। हाँ वो आप हिंदी में बता रहे हैं, मुझे संस्कृत चाहिए, उसकी दीजिएगा। 4 पंक्तियां हैं उसमें, बहुत सुंदर है। पर वो बात जवानी में नहीं समझ में आती। जवानी में ये लगता है कि अभी भोग की संभावना नहीं साकार हुई तो अगले प्रयास में हो जाएगी, और जब भी साकार होगी बिल्कुल मौज आ जाएगी। काल नहीं बीतता, हम बीत जाते हैं।
हम नहीं भोग रहे, हमारा भोग हो रहा है। और आशा नहीं जीर्ण होती, हम जीर्ण हो जाते हैं। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। समझ में आ रही है बात? पिछले अपने सारे अनुभवों से अगर आप ये देख लो कि अगला अनुभव भी पिछले अनुभवों का विस्तार ही है, तब तो ठीक है। नहीं तो आमतौर पर यह होता है कि पिछले अनुभवों की असफलता अगले विफल अनुभव की बुनियाद बन जाती है। पिछली असफलताएं अगली असफलता का कारण बन जाती हैं। मिल गया तुम्हें? लो। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं होती, हम जीर्ण हो जाते हैं। कालो न यातो वयमेव याता, काल नहीं बीतता, हम बीत जाते हैं। अब उपनिषद के पास आए हो तो जरूरी नहीं है कि यहाँ आए हो तो अप्सरा ही रिझा ले जाए अलग। नींद भी अप्सरा है, समझो बात को। कितनी प्यारी लगती है ना नींद। हम कहते भी हैं नींद के आगोश में समा गए, जैसे प्रियतमा का आगोश हो। और तकिए को ऐसे, नींद भी तो शयन संगिनी होती है। ऐसी प्रियतमा होती है कि साथ में सोती है, नींद तो हमेशा ही साथ में सोती है। तो सबसे बड़ी अप्सरा तो यहां आकर के नींद है। गुरु के पास आए लेकिन अप्सरा की बाहों में सो गए। कौन कौन है अभी प्रेयसी के दामन में? पीछे देख रहा हूं, एक चेहरा दिखाई दे रहा है, सुपरिचित। आचार्य जी प्रणाम। जैसे नचिकेता जी के फादर हैं जो, वो माया में फंसे हुए थे, उन्होंने बूढ़ी गायों का दान दिया। नचिकेता जी को उस समय समझ में आ गया तो उन्होंने विरोध किया। फिर वो आगे यमराज के पास गए, तो अभी तक उनको इतना मतलब लालच दे रहे हैं, लेकिन वो इतने क्लियर कैसे हैं कि वो अड़े गए हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये सवाल कभी नहीं करना चाहिए कि कोई क्लियर कैसे है। सवाल ये होना चाहिए कि जब क्लैरिटी माने स्पष्टता माने बोध स्वभाव है, तो हम अनक्लियर कैसे हैं। नचिकेता क्लियर कैसे हैं? क्योंकि क्लैरिटी स्वभाव है। पर सवाल हमेशा हम किसके बारे में पूछेंगे? ओह, ये पूछिए ना कि मैं अनक्लियर क्यों हूं, वो प्रश्न होना चाहिए। मैं अनक्लियर क्यों हूं, उपयोगी प्रश्न यही है। तो पता चलेगा कि हैं अरमान पकड़ के बैठे हैं। जहां अरमान होते हैं वहां क्लैरिटी नहीं हो सकती। अरमान और स्पष्टता साथ साथ नहीं चलते। सपने में देखा एक सपना, है ना सपने? जहां सपने होंगे वहां सच कैसे दिखाई देगा बाबा? ये दिखाई देगा?
और सपने देखने के लिए भी ज़रूरी है कि आंखों में नींद हो। आंखों में सपने होंगे तो आंखों में नींद भी होगी। जिन आंखों में नींद होगी उनको क्या दिखाई देगा, कैसी स्पष्टता। बिना तंद्रिल हुए सपने हो भी सकते हैं क्या? सपनों के लिए बेहोशी, मादकता बहुत जरूरी है। और सपने तो सबके पास हैं। वही झिलमिल रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा करो, एक कठोपनिषद है, इसको कहीं पे उधर डाल दो। मतलब झिलमिल सितारों का आंगन है, जाके उसमें कढ़ी पकाओ। तब तक तो ये आप लोगों की आदत पड़ जानी चाहिए कि ये सब शब्द जहां भी आपको दिखाई दें, कि माँ बाप को बच्चों के सपने पूरे करने में मदद करनी चाहिए, तहां आप खट से एकदम बिदक जाओ, बोले कुछ गड़बड़ी होगी, ये जो बात कही जा रही है। अखबार में कहीं पढ़ो, किसी बड़े आदमी का लेख आया है कि बच्चों के सपनों को सम्मान दें माँ बाप, और अपनी ओर से बहुत प्रोग्रेसिव बात कही है कि माँ बाप का तानाशाही भरा रवैया नहीं होना चाहिए, बच्चों के सपनों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आपको दिख जाना चाहिए कि बात जो है, ये तो शीर्षक से ही गड़बड़ है बात, क्या आगे लेख पढ़े हम। योर ड्रीम हाउस, वंडरलैंड, स्वप्न सुंदरी, स्वप्न सुंदरी को पा करके हमारा कुछ होना होता तो सबसे पहले स्वप्न सुंदरी का खुद ही कुछ ना हो गया होता। उसने तो सदा ही अपने आप को पा रखा है, अपने आप को पाए पाए वो खुद से परेशान है, तो हम उसको पालेंगे तो उसकी परेशानी हमारे ऊपर आनी है। ऐसा लगा अगर यहाँ पे ना अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी वगैरह भी कैच हो रही होती तो छन 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 से जो टूटा कोई सपना। इन पलों को कैमरे में कैद कर लो और पब्लिश कर लो, शीर्षक देना सन्नाटे की छनछनाहट। आपको लग रहा है कि यहां कोई ऑडियो नहीं है, पर है। छनछनाता वो ऑडियो है, उसमें क्या टूट रहे हैं? सपने। सुंदर कौन होता है? हमने तो सुना था सत्यम शिवम सुंदरम। अगर सत्य सुंदर होता है तो आपके सपने सुंदर कैसे हो गए? क्यों कहते हो कि मेरे सुंदर सपने? सुंदर तो सत्य होता है, काहे के लिए सपने पकड़ के बैठे हो? अभी सबका मुंह ऐसा है कि जैसे पीछे पटाख से मारा हो, और फिर पूछो बेटा लगी तो नहीं, तो कहते नहीं बिल्कुल नहीं लगी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं अंकल जी। अब अभी ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सपनों में कुछ नहीं है। आपकी संस्था का आज तक कोई मिशन विजन स्टेटमेंट कुछ नहीं है। कौन सा भविष्य, कौन से अरमान, कौन सी महत्वाकांक्षा, कौन से सपने? ना हमें कल का पता है, ना हमें कल का जानना है, और कल की परवाह करे बिना इतनी दूर तक तो आ गए। आपको क्यों कल के लिए कोई योजना बनाकर आगे बढ़ना है? सपना माने एक मधुर योजना। क्या जरूरत है?
सही जिंदगी जियो, जो होता जाएगा देखते जाएंगे। सर इसी का एक्सटेंशन है, मतलब अब इसी को जोड़ेंगे, हुक्म रजाई चलना। तो अब कभी कभी ऐसा लगता है कि सपना मेरा है, हुक्म रजाई चलना, कि मतलब कैसे। अपने हुक्म पे नहीं चलना, उसका हुक्म। अब वो तो निर्गुण है, पूरा जो सिख पंथ है वो निर्गुणी भक्ति का है, तो वो तो निर्गुण है। तो जिस हुक्म की बात हो रही है वो किसी व्यक्ति का तो हो नहीं सकता, तो उसके हुक्म से लगातार रजा रखो अपनी। इसका अर्थ यही है कि अपने हुक्म पे मत चलो, अहंकार अपनी मनमर्जी ना करे। अपनी मनमर्जी ना करे माने अपने प्रति सदा एक सावधानी, सतर्कता, थोड़े संशय की दृष्टि रखो। उसका हुक्म, राम की आज्ञा, जैसे भी बोलो, उसका अर्थ यही होता है, अपनी नहीं चलानी है। और उस मोमेंट में कैसे समझेगा वो, जब कोई अरे बड़ी प्लान। जोर का उठता तो है, चलो ना ये कर डालें, तो दिखता नहीं है कि वो अपना ही हुक्म है, किसी और का कहाँ है। साफ साफ तो पता होता है। पता क्या होता है, बोल भी देते हो बड़ी जोर की लगी है, बहुत मन कर रहा है, पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, वहां पे पहले ही तय है कि वो 20 मिनट में ले आ देता है, तब भी बोल रहे हैं मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। ये सब किसके लिए कर रहे हो? पता तो है अपने लिए कर रहे हो। नो बट आई वॉन्ट इट, बोलते नहीं हो क्या, मुझे चाहिए। किसका हुक्म है ये? तो उसमें पता क्या करना है? पता तो होता ही है, मेरी कामना, मेरी लालसा, मेरी भूख, मेरी तृष्णा, नहीं पता होता। जब जाते हो किसी खरीदारी की जगह पर, शॉपिंग एस्टेब्लिशमेंट में, तो देखा है ना वहां ऐसे करे, एंड आई वांट दैट एंड दैट एंड टॉप इट अप विद दैट। तो ये क्या, किसका हुक्म है ये? नहीं मतलब ज्वेलरी की दुकान से लेके सबवे तक, अभी सबवे में खड़े हो जाना हो जब सब जो बनवा रहे होते हैं, ये किसका हुक्म है? किसका है? उसका नाम भी होता है हुक्म, ऑर्डर। ये किसका ऑर्डर है? आसमानी या अहंकारी? अपना ही तो है। तो जब भी ये सब कर रहे हो तब थोड़ा सा, ये क्या भैया, किसके हुक्म पे चल रहे हो? आधे उधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी हम। ये किसका हुक्म है? और अहंकार के हुक्म होते सब ऐसे ही हैं, मिलता उसको यही है, आधे इधर भेज दिए, आधे उधर भेज दिए, बाकी मेरे पास आता हो। देखिए सब बातें घूम फिर करके आएंगी तो आत्मावलोकन पर ही। कहता हूं ना, वेदांत कुंजी है। और कुछ मायूस से लग रहा है। जन्माष्टमी है तमाम चारों तरफ, मेले वेले हैं, कहाँ गलत फंस गए यहाँ पे। कल मिलते हैं। मेरी हालत ऐसे होती है, छोटा बच्चा हो, कोई वो खेलने के लिए ऐसे गेंद लेके खड़ा हो और बहुत सारे लोगों के सामने ऐसे ऐसे गेंद उछाल रहा, आओ आओ कोई तो आओ। वो एकदम उत्साह में ऐसे, है ना, आईज लिट अप, उस तरीके से देख रहा है सबको, कोई आएगा खेलने, कोई आएगा। यहाँ सब बड़े बैठे हुए हैं, वो सब कहते हैं नहीं हमें we have grave things to take care of.
मेरा पता है ऐसा ही रह गया। मैं सचमुच ऐसी गेंद उछाल लाता, सबके दरवाजे आगे खड़ा हो जाता हूँ, कोई तो आओ खेले, कोई आता ही नहीं।